एक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के खतरे में होने के बावजूद झूठ बोलने से इनकार करता है। एक रात एक नाराज अनीता बेल अपने पति स्टीव बेल को उसकी महिला सहयोगी के घर पर देखकर उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करती है। अपनी जान के लिए डरते हुए स्टीव तेजी से अंदर भागता है, जिससे उसकी पत्नी सामने के बरामदे में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसे नष्ट कर देती है। वह कार के पास जाता है, यह जानने की कोशिश करता है कि वह ठीक है, लेकिन अनीता उसे बंदूक से धमकाती है। वह दोनों को घर के अंदर भागते हुए पीछा करती है और उनके अलेज्ड संबंध के बारे में उन पर आरोप लगाती है। स्टीव यह तर्क करता है कि वे केवल उसके अभियान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अनीता उसके बहाने को स्वीकार करने से इनकार करती है। इसके कारण वह विनाशकारी हो जाती है, जिससे स्टीव उसे शांत करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर स्टीव की अलेज्ड प्रेमिका फ्रांसिस बीचम अपनी भतीजी मार्था हॉर्गन को अनीता को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। यह देखकर महिला हंसने लगती है, जिससे मार्था इसे अपमान के रूप में देखती है, लेकिन फ्रांसिस हस्तक्षेप करती है इससे पहले कि बात बढ़ जाए। अचानक अनीता की हंसी में रोना बदल जाता है, इसलिए फ्रांसिस उसे देखने जाती है। जब अनीता प्रतिक्रिया नहीं देती तो फ्रांसिस इस मौके का लाभ उठाकर उसे दिखाती है कि वे केवल काम कर रहे हैं, जिससे उसे मतदाता पंजीकरण सूची दिखाई जाती है। अनीता उस पर विश्वास नहीं करती है और वह जोर देती है कि फ्रांसिस उसके पति के साथ सो रही है। तभी जोड़े की बेटी पैट्सी आती है और पूछती है कि क्या हुआ। अनीता स्टीव को दोष देने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी थक चुका है, इसलिए स्टीव और पैट्सी अनीता को घर जाने में मदद करते हैं। अनीता के जाने के बाद फ्रांसिस मार्था को बाहर ले जाती है ताकि उसकी भतीजी सोने जा सके, लेकिन स्टीव आश्चर्यजनक रूप से फ्रांसिस के घर लौटता है, जिससे मार्था भ्रमित हो जाती है। उनकी जांच करने के लिए वह खिड़की में झांकती है और पाती है कि वे वास्तव में एक रिश्ते में हैं। अगले दिन मार्था एक ड्राई क्लीनर के रूप में काम करने के लिए जाती है जब दो लड़के उसे परेशान करते हैं। सौभाग्य से उसकी दोस्त बर्डी ड्रूसर उसे बचाने आती है और परेशान करने वालों को भगा देती है। बर्डी मार्था को कहती है कि उसे लड़कों को परेशान नहीं करने देना चाहिए और उसे सलाह देती है कि अगले बार नज़रअंदाज करे। अपने दोस्त की सलाह को स्वीकार करने के बजाय मार्था उसे एक फिग बार का डिब्बा देती है। बर्डी इसे खाने से मना कर देती है क्योंकि उसका प्रेमी उसकी वजन बढ़ने को पसंद नहीं करता। फिर भी मार्था उसे एक काटने के लिए ललचाती है तो वह अंततः मान जाती है। उससे पहले कि वह और अधिक स्वाद ले सके, जॉन, उनके बॉस, बर्डी को एक चिंताजनक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाते हैं। मार्था सुनती है कि उनके कमाई का एक हिस्सा फिर से उनके कैश रजिस्टर से गायब हो गया है। जॉन का संदेह है कि मार्था ने पैसे चुराए हैं, लेकिन बर्डी इसे खारिज कर देती है, यह मानते हुए कि उसकी दोस्त ऐसा नहीं करेगी। उनकी बातचीत के बाद बर्डी बाथरूम जाती है और मार्था से पूछती है कि क्या वह शाम की पार्टी में आएगी। मार्था अचानक आमंत्रण को लेकर भ्रमित होती है, इसलिए बर्डी उसे उसकी बहन की पार्टी के बारे में याद दिलाती है। मार्था की अनभिज्ञता पर चौंकते हुए बर्डी उसे बताती है कि उसने उसका कार्ड उसके लॉकर में रखा है। तुरंत मार्था अपने लॉकर की सामग्री की जांच करती है। बर्डी के शब्दों के अनुसार एक कार्ड वास्तव में अंदर है, जिससे वह समावेश के लिए आभारी होती है। उस रात एक अस्त-व्यस्त आदमी मैक मार्था के पास आता है और फ्रांसिस की नौकरी के विज्ञापन के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहता है। उसके रूप के कारण मार्था उसे बताती है कि उसे नोटिस को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि यह उस व्यक्ति के लिए है जो क्षतिग्रस्त सामने के बरामदे को ठीक कर सकता है। मैक उसकी आवाज़ में न्याय की एक झलक महसूस करता है, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर देता है। बाद में पार्टी में एक नीलामी होती है और मार्था एक टपरवेयर डीलक्स सेट में रुचि रखती है। उत्सुकता से वह अपनी बोली लिखती है, लेकिन नीलामी करने वाला उसे दुखी होकर बताता है कि एक महिला ने पहले ही उस वस्तु को दावा कर लिया है। बर्डी की बहन मर्सी उसे डांटती है, कहती है कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए मर्सी नीलामी करने वाले को बताती है कि मार्था अपनी चाची के छोटे अतिथि गृह में रहती है, जिससे वह शर्मिंदा हो जाती है।
अपने चेहरे को बचाने के लिए मार्था यह घोषणा करती है कि वह कभी बाहर चले जाएगी। उस भीड़ ने उनकी बातचीत सुनकर चुप हो जाती है, जिससे कमरे में असहजता बढ़ जाती है। अब मार्था की उत्सवपूर्ण पार्टी का अनुभव बिखर चुका है, जिससे वह बाहर निकलने के लिए चल देती है। अगले सुबह काम पर मार्था बर्डी से रात के फियास्को के लिए माफ़ी मांगती है। उसकी दोस्त इसे नज़रअंदाज कर देती है, उसे चिंता न करने के लिए कहती है। फिर भी मार्था शर्मिंदा महसूस करती है और बर्डी की निष्क्रियता उसे संतुष्ट नहीं करती। इसलिए गरीब महिला अपने माफ़ी का विस्तार करने के लिए उसे गले लगाती है। बर्डी असहज हो जाती है, इसलिए वह मार्था को धक्का दे देती है। गेट्सो उनके इंटरेक्शन को देखता है और उन पर बुरी तरह चिढ़ाता है। उसे मज़ा नहीं लेना है। मार्था अपने यूनिफॉर्म में बदलने के लिए अपने लॉकर की ओर बढ़ती है। हालांकि उसकी चाबियां उसके हाथ से फिसल जाती हैं, जिससे उसे उन्हें ज़मीन से उठाना पड़ता है। जब वह ऊपर देखती है तो उसे गेट्सो को कैश रजिस्टर से पैसे चुराते हुए देखती है, लेकिन वह उसे चुनौती नहीं देती। कुछ ही सेकंड बाद एक ग्राहक उनके दुकान में आता है, अपना लॉन्ड्री छोड़ता है। जब मार्था उसकी देखभाल कर रही होती है, तभी वेस्ल